आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ सरसों के साग की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी। ऐसा साग आपने आज से पहले कभी नहीं चखा होगा। इसका टेस्ट जो है ना, वो रेस्टोरेंट और ढाबे के सरसों के साग से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है और बनाने में काफ़ी आसान है। सारे सामान आपको अपने किचन में मिल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने आधा किलो पालक और आधा किलो सरसों ली। दोनों को पहले बारीक काटा, फिर से अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो के साफ किया है। साग को मैं हमेशा काटने के बाद ही धोती हूँ ताकि उसमें मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाला नमक, 1 चम्मच। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालो। 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और 10 से 15 हरी मिर्च। दोनों को बिल्कुल बारीक काटा। साथ ही डाला 1 कप पानी। कुकर का ढक्कन बंद करूँगी। हाई फ्लेम पे 5-7 विसिल लगवा दूँगी। देखो कुकर में सीटियाँ आना स्टार्ट हो गई है ना। कुकर का प्रेशर हमें निकालना नहीं है। कुकर को खुद ब खुद डीप प्रेशराइज होने देंगे। जब तक कुकर का प्रेशर निकलता है तब तक हम यहाँ पे तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, इसमें डाला 1.5 बड़ी कड़छी सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली टिप यही है कि जब भी आप सरसों का साग बनाओ ना, अगर आपको टेस्टी सरसों का साग खाना है तो इसे सरसों के तेल में ही बनाना। तेल में से धुआं निकल गया, फ्लेम को ऑफ किया था। अब आप देखो धुआं ख़त्म हो चुका है। वापस से फ्लेम को ऑन किया और उसे रखा लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे डाला आधा छोटा चम्मच हींग, 2 बड़ा चम्मच क्रश की हुई लहसुन। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। जब लहसुन का कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट होगा ना, उस टाइम पे हम इसमें डालेंगे बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च। अभी यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। ये देखो, ये बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दी। 2 चम्मच बॉईल करते टाइम डाली थी और 2 चम्मच अभी डाली। अब लहसुन को हल्का गोल्डन कलर आने तक हमें पकाना है। और दोस्तों ये तेल अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो ये तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इतने साग में इतना तेल जाएगा। लहसुन अच्छे से हल्का गोल्डन हो गया है तो यहाँ पे मैंने डाला 1 बड़ा प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट के डाला है। प्याज को भी कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाया और आप देख सकते हो प्याज यहाँ पे बढ़िया से सुनहरे कलर में आ गया है। बस इससे ज़्यादा प्याज को कुक नहीं करें। अब गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया। साथ ही यहाँ पे डाला 2 चम्मच पानी ताकि प्याज की कुकिंग तुरंत स्टॉप हो जाए। अगर प्याज ज़्यादा पका लोगे तो साग में कड़वाहट आ जाएगी। 5 बड़े टमाटर, बिल्कुल लाल लाल रसीले टमाटर आपने लेने हैं और बड़े साइज़ के लेने हैं और इसे इस तरीके से बिल्कुल बारीक काटे। अब जो सारी ट्रिक है ना, वो यहीं पे आती है। पहले मैं मसाले डाल देती हूँ, फिर आपको ट्रिक और लॉजिक सब समझाती हूँ। मसाले मैं रेगुलर साइज़ के चम्मच से डाल रही हूँ, छोटे साइज़ के चम्मच से नहीं डाल रही। आधा चम्मच मैंने नमक डाला, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो 1 चम्मच डालना, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। बस ये बेसिक से मसाले हैं जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अब देखो लॉजिक क्या है। हम क्या करते हैं, मसाले डाल के इसे मिक्स करा, ढक्कन लगाया, लो फ्लेम पे रखा, मसाले ने तेल छोड़ दिया और हमने इसमें पीसा हुआ साग डाल दिया। नहीं, यही हम गलती करते हैं। अगर आपको टेस्टी साग खाना है ना, तो यहाँ पे आपने इसे छोड़ना नहीं है। इस तरीके से कड़छी से लगातार क्रश करते रहना है। गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखो और यहाँ पे इसे कंटिन्यूअसली 10 से 15 मिनट तक क्रश करो। उसके बाद आप डिफरेंस फील करोगे साग में। देखो 5-7 मिनट के बाद एक स्टेज ये आएगी जब मसाले ने तेल तो छोड़ दिया है लेकिन अभी भी आपस में बाइंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें साग नहीं डालना है। अभी हम इसको और क्रश करेंगे। हमें इतना क्रश करना है, इतना क्रश करना है कि टमाटर और प्याज आपस में बाइंड हो जाए। ऐसा ना पता चले कि हमने प्याज काट के डाला है, टमाटर काट के डाला है, बल्कि ऐसा लगे कि ये एक भुना मसाला है, इसमें हमने कुछ भी काट के अलग से नहीं डाला है। इस टाइप का हमें मसाला यहाँ पे चाहिए, तभी साग में बढ़िया सा टेस्ट आएगा, जिसके आगे रेस्टोरेंट और ढाबे का साग फेल है। ये देखो इस तरीके से बस कड़छी से मैं इसे लगातार 15 मिनट तक क्रश करती रहूँगी। ये देखो 15 मिनट के बाद अब आप मसाले का कलर देखो और ये देखो कितना ज़्यादा आपस में मसाला बाइंड हो चुका है। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने प्याज अलग से डाला है, टमाटर अलग से डाला है। यहाँ थोड़ी सी मेहनत आपको लगती है लेकिन जो रिज़ल्ट आता है ना, वो अल्टीमेट, बिल्कुल अल्टीमेट रिज़ल्ट आता है।
देखो ये मसाला अब हमारा भुन के तैयार हुआ है और मैं इसे लगातार करछी से क्रश कर रही थी। थोड़े यहाँ पे आपके हाथ दर्द कर सकते हैं, लेकिन साग में टेस्ट बहुत आएगा। देखो पहले मसाला देखो आप, इसमें सब कुछ अलग सा लग रहा था, बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। मसाले ने तेल ज़रूर छोड़ा है लेकिन उसमें बाइंडिंग नहीं है। और अब देखो मसाले ने तेल तो छोड़ा ही है, साथ ही साथ मसाले में अच्छी सी बाइंडिंग भी आ गई है। तो हमारा मसाला भुन के बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम चलते हैं साग की ओर। साग बॉईल हो चुका है, कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है। तो साग को हमें करना है ग्राइंड। आधा साग मैंने डाल दिया ग्राइंडर जार में, साथ ही डाला है आधा कप पानी और अब इसे कर लूँगी ग्राइंड। मैंने जो साग बॉईल करा ना उसमें ज़्यादा पानी नहीं निकला, क्योंकि मैंने साग को धोने के बाद काफ़ी देर स्ट्रेनर पे छोड़ दिया था। अगर आप साग बॉईल करो उसमें ज़्यादा पानी निकलता है तो वही पानी डाल के आपको यहाँ पे से ग्राइंड करना है। देखो एक बार ऑन करो, एक बार ऑफ करो, एक बार ऑन करो, एक बार ऑफ करो। बस 10-10 सेकंड के लिए मिक्सर चलाओ और बंद करो। इस तरीके से 2-3 बार करो और साग को अच्छे से पीस लो। साग यहाँ पे हमें बिल्कुल भी स्मूथ नहीं पीसना है, हमें यहाँ पे साग का दरदरा पेस्ट बनाना है। देखो आप देख सकते हो साग यहाँ पे पेस्ट बना है लेकिन स्मूथ पेस्ट नहीं है, इस तरीके से दरदरा है। यही टेक्सचर आपके साग में भी होना चाहिए। पीसे हुए साग को मैंने निकाल लिया है बाउल में और अब जो कुकर में बचा हुआ उबला हुआ साग है उसे भी मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर जार में। साथ ही डालूंगी आधा कप पानी और वापस इसे फिर से उसी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखो अगर आपके साग में पानी निकलता है तो उसी पानी के साथ ग्राइंड करना है, अलग से पानी नहीं डालना। ये देखो सारा साग मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप टेक्सचर अब ध्यान से देखो, साग पीसा हुआ है लेकिन दरदरा, पत्ते नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन स्मूथ पेस्ट भी नहीं है। ऐसा ही टेक्सचर आपको साग का रखना है। अब जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें मैंने ये पीसा हुआ साग डाल दिया, इसे अच्छे से मिलाऊंगी। दोस्तों इस तरीके से जब आप साग बनाओगे ना, आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका साग कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। ना किसी ढाबे में ऐसा साग मिलेगा, ना किसी रेस्टोरेंट में, ना ही आपने आज से पहले घर पे ऐसा साग बनाया होगा। यहाँ पे मैंने डाला 2 बड़े कप पानी, पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स किया। अभी आप साग देखो, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, 15 मिनट वेट करो। इस समय हम नमक चेक कर लेते हैं, अगर कम लगेगा तो एडजस्ट करेंगे। कढ़ाई को मैंने ढका और ढक करके इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद एक बार हम साग को चला लेंगे। 5 मिनट साग को मैंने हाई फ्लेम पे पकाया है। अब इस तरीके से इसे चला रही हूँ ताकि ये साग बॉटम में ना लगे। ये देखो वापस से इसे कवर करूँगी और कवर करने के बाद 10 मिनट लो फ्लेम पे भी पकाऊंगी। जितना ये साग करता है ना दोस्तों उतना टेस्टी बनता है। देखो 10 मिनट के बाद अब आप देखो जो सरसों का साग है उसने सारा का सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया है और कलर देखो और टेक्सचर भी देखो। जो पहले था साग जब हमने पानी डाला था और जो अभी है, दोनों में कितना डिफरेंस है। और अब ये कर करके काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी हो चुका है। तो साग ऑलमोस्ट बन गया है, बस एक छोटा सा इस पर हम देसी घी का तड़का लगाएंगे। इस साग के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको मक्की की रोटी की ज़रूरत है। ये देखो यहाँ पे तड़का पैन में मैंने 2 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। घी गर्म हो गया, इसमें डाल दिया 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च को 1 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद इस तड़के को डाल देंगे साग के ऊपर। तो साग को पहले मैं निकाल लेती हूँ सर्विंग बोल में। उसके बाद हम इस पर गर्मा गर्म ये देसी घी का छौंक लगाएंगे। ये देखो दोस्तों साग को मैंने निकाल लिया सर्विंग बोल में, ऊपर से गर्मा गर्म घी का छौंक लगा दिया। देख सकते हो साग देखने में कितना अच्छा लग रहा है। कलर देखो और टेस्ट दोस्तों, आप ये रेसिपी बना के उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि ऐसा साग आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। जितनी भी सरसों के साग की रेसिपी आपने आज तक ट्राई की है ना, इस साग के आगे साड़ी की साड़ी फीकी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।